ओ भाई, आखिर आज मैंने कबाड़ से सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये के अंदर ये पूरा का पूरा एम्पलीफायर बना के रेडी कर दिया। तो अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है कि इस एम्पलीफायर के मैंने कनेक्शन कैसे किए, इसको कैसे चिपकाया, कैसे क्या पे लगाया और इसको मैंने कैसे टेस्ट किया, सब कुछ अगर आपको देखना है तो इसकी डिटेल्ड जो वीडियो है वो जो हमारा मेन चैनल है सागर रोबोटिक्स, इसके ऊपर संडे के दिन आने वाली है। तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल ऑल पे सेट कर दो, जिससे कि आपको इसकी वीडियो मिल सके। या फिर आप संडे के दिन चैनल को विज़िट करना, आपको शाम तक इसकी वीडियो ज़रूर से ज़रूर मिल जाएगी। तो चलो अब इस वीडियो के अंदर हम देखते हैं कि इसका ओवरव्यू, कि इसके अंदर हमने कैसे क्या कुछ किया है। मैं वैसे आपको जो चीज़ें उस चैनल के ऊपर नहीं बता पाया वो इस चैनल के ऊपर बताने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले देख सकते हो कि इसको मैंने यहाँ पे एसी इनपुट के लिए एक वायर लगाई है। तो ये वायर करीब करीब 1 मीटर के लगभग लंबी है। तो ये भी आप देख सकते हो कि भाई मैंने नया नहीं खरीदा। ये जो वायर है इसकी भी हालत आप देख सकते हो कि इसके ऊपर कितनी मिट्टी लग चुकी है। तो ये जो वायर है ये भी मैंने कबाड़ से ही लाया है। तो ये वायर मैंने कबाड़ से किस चीज़ में से निकाला था वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। वैसे ये चीज़ मैंने आपको उस चैनल पे नहीं बताई है, तो अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि ये केबल मैंने कहाँ से निकाला। तो वो जो केबल है गाइज, उसको मैंने इस तरीके का जो 12 वोल्ट का चार्जर आता है ये मैंने कबाड़ से ही लाया था। ये ख़राब निकला था तो इसकी जो केबल थी वो यहाँ से मैंने कट कर दी है और वही केबल यहाँ पे लगा दी है। मतलब ये जो केबल है ये भी भाई मैंने नई नई खरीदी है, कबाड़ में ही खरीदी है। तो ये जो एडेप्टर था ये मुझे करीब करीब 10 से 15 रुपये का पड़ा था। तो ये वायर मैंने कट कर ली। इसका मतलब ये वायर मुझे सिर्फ और सिर्फ 4 से 5 रुपये की पड़ी है, वो भी पिन के साथ में। मतलब काफ़ी यहाँ पे परवड़ गया मेरे को, यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट हो गया है। और इसके साथ ये वायर लगाने के बाद भी ये जो एडेप्टर है इसमें अभी भी इस साइड में ये जो डीसी आउटपुट की वायर है ये अभी भी बची हुई है। और इसकी भी लेंथ 1 मीटर के करीब करीब है, थोड़ा सा कम है शायद, लेकिन इसके अंदर की जो वायर क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है। मैं इसको भी यहाँ से कट कर लूँगा, यहाँ से कट कर लूँगा और इस वायर को भी किसी ना किसी प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर ही लूँगा। उसके बाद ये जो कनेक्टर है इसको मैंने कैसे रखा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। भाई पहले तो मैंने इसको कैसे बिठाना है ये ही मेरे समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने कटिंग तो कर दी लेकिन दिक्कत ये आ रही थी कि इसके स्क्रू नहीं लग पा रहे थे। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा था कि मुझे लग रहा था कि ये पूरा का पूरा कनेक्टर जो है वो बाहर की साइड से फिट होता है। जिस तरीके से ये हमने मॉड्यूल फिट किया है इस तरीके से बाहर की साइड से कनेक्टर फिट होता होगा, ऐसे मुझे लगा। फिर बाद में मेरे दिमाग में आया कि भाई ये कनेक्टर कुछ उल्टा फिट होता होगा। मतलब अंदर की साइड से इसकी जो कॉलर है वो रहती होगी और बाहर से इसके नट लगते होंगे। तो मैंने एक नट को तो यहाँ पे अच्छे से छेद करके लगा दिया और जो दूसरा नट है उसको बिना छेद किए ही यहाँ पे मतलब ऐसे लगा दिया। तो अब इसमें मैंने कनेक्शन कैसे दिए हैं, जो ये ऊपर की साइड है इसमें लेफ्ट स्पीकर के कनेक्शन दिए हैं। मतलब ये एक काला और ये एक लाल वाला, तो इसके अंदर लेफ्ट वाला जो स्पीकर है वो कनेक्ट होगा और जो नीचे की साइड में इसमें राइट के कनेक्शन किए हैं। मतलब ये लाल में पॉजिटिव स्पीकर का और ये जो ब्लैक है इसमें स्पीकर का निगेटिव। इस तरीके से ये वाला और ये वाला सेक्शन एक है, इस तरीके से मैंने इसके कनेक्शन दिए हैं। और इसको बनाते बनाते भाई एक और दिक्कत आ गई थी, वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। और ये यहाँ पे हमारा वॉल्यूम स्विच है ये भी मैंने लगा दिया है। उसके बाद यहाँ पे ये जो मतलब ब्लूटूथ का MP3 प्लेयर है ये भी लगा दिया है। तो इसमें भाई थोड़ा सी दिक्कत आ गई थी। मतलब ये जो PCB है ये तो चालू रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी, लेकिन इसको चलाने की जो पावर सप्लाई है उसमें दिक्कत आ गई थी। मैं आपको दिखा देता हूँ उसको भी। मैंने वैसे उस चैनल पे इसके बारे में शायद से बता दिया है लेकिन उतना डिटेल में नहीं बताया। तो देखो यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो है ना पहले आपको सभी चीज़ें दिखा दी थी। एक वीडियो मैंने बनाया था कि भाई मैंने कबाड़ से सब कुछ चीज़ें कलेक्ट कर लिए यहाँ पे एम्पलीफायर बनाने के लिए। लेकिन उसके अंदर मैंने आपको ये सिर्फ केबल नहीं दिखाई थी, क्योंकि केबल मैंने तभी निकाली ही नहीं थी, मुझे मिली ही नहीं थी। उसके बाद मुझे केबल मिली। बाकी ये जो पावर सप्लाई है 12 वोल्ट 2 एम्पियर की ये भी दिखाई थी। उसके बाद ये जो एम्पलीफायर है LH4440 का ये भी दिखाया था। उसके बाद यहाँ पे ये जो है ना ये भी नहीं दिखाया था, क्योंकि ये जो है इसी में दिक्कत हो गई थी। मैंने पूरा सब कुछ सेटिंग कर दिया, सब कुछ वायरिंग कर दिया, इसको सब कुछ फिट भी कर दिया। और जैसे ही मैं टेस्टिंग के लिए ये जो केबल है इसको प्लग के अंदर लगाया तो फिर यहाँ पे क्या हो रहा था, मैंने आपको बोला ना कि ये मॉड्यूल बिल्कुल भी ऑन नहीं हो रहा था। इसके डिस्प्ले के ऊपर कुछ भी नहीं आ रहा था।
फिर मैंने मल्टीमीटर लिया और मल्टीमीटर से सब कुछ टेस्ट करने लग गया। जैसे कि मैंने पहले चेक किया कि यहाँ पे ये जो टर्मिनल है जहाँ पे एसी कनेक्टेड है, देखो ये यहाँ पे एक है और ये यहाँ पे एक है, तो ये जो दोनों एसी के इनपुट है इनके साथ मैंने पहले मल्टीमीटर को कनेक्ट करके देखा, क्योंकि ये केबल कबाड़ की थी और मुझे पता नहीं थी कि ये ख़राब है या चालू है। मतलब मुझे पहले तो यही डाउट आया कि ये केबल जो है ये ख़राब हो सकती है, इसलिए ये नहीं चल रहा होगा, क्योंकि सब कुछ तो मैंने टेस्ट ही किया था। लेकिन फिर भी यहाँ पे मैंने वोल्टेज चेक किया तो 220 230 वोल्टेज आ रहा था, तभी मुझे पता चला कि ये तो ठीक है भाई। फिर मैंने इस पावर सप्लाई को भी चेक करने की कोशिश की, मतलब चेक ही किया, क्योंकि मुझे मतलब कंफर्म नहीं था, लेकिन ये तो मैंने चेक किया था, क्योंकि ये जो मॉड्यूल है इसको और इस पावर सप्लाई की कोई भी वैसे आपस में कोई इनका दोनों का भी कनेक्शन नहीं है, सिर्फ ये जो पावर सप्लाई है यही इसको चलाती है। तो ये पावर सप्लाई ख़राब हो सकती है, ये मेरे समझ में आ गया था। लेकिन फिर भी मैंने ये चेक किया कि यहाँ पे क्या किया, ये जो कैपेसिटर है इसकी जो पॉजिटिव है उसके साथ एक मल्टीमीटर का प्रॉब लगाया, मल्टीमीटर को डीसी में सेट किया, उसके बाद यहाँ पे मल्टीमीटर का निगेटिव लगाया और फिर वोल्टेज चेक किया तो 12.2 वोल्टेज आ रहा था। मतलब यहाँ तक तो ये और ये एम्पलीफायर बोर्ड सब कुछ यहाँ पे सही था, लेकिन इसकी डिस्प्ले नहीं जल रही थी, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने पहले जो पावर सप्लाई लगाई थी, जो एडेप्टर का सर्किट लगाया था वो ख़राब था। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो मैंने पहले भी आपको दिखाया था। तो ये देखो मैंने कुछ इस तरीके का जो पावर सप्लाई का सर्किट है, जो कि आपको पहले भी दिखाया था कि मैंने सामान कलेक्ट कर लिया है, तो उसमें ये सर्किट था। तो ये सर्किट है, इसके यहाँ पे मैंने पॉजिटिव निगेटिव देखो, ये जो आपको दो टर्मिनल दिख रहे हैं इसके साथ पॉजिटिव निगेटिव कनेक्ट कर दिया था और यहाँ पे एसी देके इसको यहाँ पे फिक्स कर दिया था। तो 2-3 बार तो यही दिक्कत आई कि इसको मैंने खोला टाइट किया, खोला लगाया, तो फिर मेरे समझ में नहीं आ रहा था। और ये जो वायर है ना, ये जो इसके साथ लगी हुई केबल है इसमें भी काफ़ी कम तार थे, तो ये बार बार यहाँ पे टूटे जा रही थी। मैं इसको बार बार सोल्डर करते जा रहा, तो ऐसे 2-3 बार किया और फिर जब ये नहीं चला तब मैंने इसको निकाला और फिर मैंने यहाँ पे इसके एसी पे वोल्टेज चेक किया, तो एसी पे तो वोल्टेज आ रहा था। फिर इसके कैपेसिटर पे टेस्ट किया तो कैपेसिटर पे भी आ रहा था, लेकिन इसके आउटपुट में कोई 5 वोल्ट मुझे दिखाई नहीं दे रहा था, इसके आउटपुट में कोई 5 वोल्ट नहीं आ रहा था। तो फिर मैं समझ गया कि ये जो पावर सप्लाई है, ये जो यहाँ पे एडेप्टर का सर्किट है यही ख़राब हो चुका है। इसलिए मैंने इसको यहाँ से रिमूव किया और उसकी ये जो एसी की वायर है उनको लगाया और ये नया पावर सप्लाई का नया मोबाइल, मतलब कबाड़ से ही लाया था मैंने, लेकिन दूसरा वाला जो सप्लाई थी, जो दूसरी मोबाइल चार्जर थी, उसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, जिसके बाद ये डिस्प्ले भी आ गई और पूरा का पूरा जो एम्पलीफायर है वो भी चलने लग गया। तो काफ़ी अच्छे से ये वर्क कर रहा है, अब इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। और हाँ, कभी कभी एक दिक्कत और आती है एम्पलीफायर बनाते समय, जो कि मैंने भी पहले ट्राई किया था तो मेरे साथ भी आ गई थी। क्या हो रहा था कि ये जो वॉल्यूम कंट्रोल का स्विच है ये उल्टी तरीके से काम कर रहा था। मतलब अगर हम इसको देखो, इस साइड में घुमाते हैं तो वॉल्यूम बढ़नी चाहिए और इस साइड में घुमाते हैं तो वॉल्यूम कम होनी चाहिए, लेकिन हो क्या रहा था कि जो वॉल्यूम है वो इस साइड में कम हो रही थी और इस साइड में बढ़ रही थी। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे ट्राई किया, कोई बड़ी बात नहीं है। जो ग्राउंड की वायर हमने यहाँ पे, ये देखो, ये जो आपको ग्रे वाली ग्राउंड की वायर दिख रही है ये हमने लास्ट में लगाई थी, तो उसको उखाड़ के फर्स्ट में लगा दिया और फर्स्ट में जो वायरें लगी थी जो कि मतलब गेन इनपुट किए उनको लास्ट में लगा दिया। बस इतना सा जो है करने के बाद ये जो है हमारा स्विच भी सही हो गया, स्विच के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं रही। तो इस तरीके से हमने जो एम्पलीफायर है उसको पूरा कंप्लीट कर लिया। तो उसकी वीडियो तो सागर रोबोटिक्स चैनल के ऊपर आने ही वाली है संडे को, तो आप वो भी वीडियो एक बार देख लेना, उसके अंदर मैंने डिटेल्ड में कनेक्शन वनेक्शन सब कुछ समझाए हैं। तो चलो अब मैं आपको यहाँ पे भी एक बार टेस्ट करवा देता हूँ। इसको टेस्ट करने के लिए वैसे मैंने पहले आपको बता दिया उस चैनल पे भी कि मेरे पास कोई बड़ी स्पीकर नहीं है, इसलिए मुझे 4 इंच के स्पीकर के साथ ही इसको टेस्ट करना पड़ रहा है। लेकिन आप यहाँ पे उस चैनल के ऊपर जो थंबनेल आएगा उसके अंदर देखोगे कि मैंने हाथ में एक बड़ी सी स्पीकर पकड़ रखी है जो कि 8 से 10 इंच की है। वो मेरे पास है, लेकिन वो जो है ख़राब है, क्योंकि वो भी मैंने कबाड़ से ही लाई है, तो उसका जो कॉइल है वो शायद जला हुआ है या क्या हुआ है मुझे पता नहीं। लेकिन उसको मैंने टेस्ट किया, सेल के साथ भी लगाया, इसके साथ भी लगाया, लेकिन वो चल नहीं रही थी क्योंकि वो ख़राब है। इसलिए मैं आपको इसके साथ इस चैनल के ऊपर भी वही छोटा वाला स्पीकर लगा के दिखाता हूँ। तो देखो पहले तो हम ये वाला जो स्पीकर है इसको कनेक्ट करेंगे और उसके बाद उससे भी छोटा ये वाला जो स्पीकर होता है इसको भी कनेक्ट करके देखेंगे। मतलब ये क्या बजेगा भाई, कितना ज़्यादा
तबाही मचा देगा इतने बड़े एम्पलीफायर के साथ इतना छोटा स्पीकर। लेकिन चलो देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो मैं इसको जो है बोर्ड के अंदर लगा देता हूँ, उसके साथ साथ ये जो स्पीकर है इसको यहाँ पे स्पीकर कनेक्टर के अंदर लगा देते और फिर यहाँ पे हम इसके साथ ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर लेते और फिर मैं आपको इसको बजा के दिखा देता हूँ। तो गाइस देखो, मैंने इसके साथ में ये जो स्पीकर था उसको पीछे की साइड से यहाँ पे एम्पलीफायर से कनेक्ट कर दिया है और उसके साथ साथ आप देख सकते हो कि इसके अंदर की जो रेड कलर की बत्ती है जो कि चार्जर का इंडिकेटर है वो भी जल रहा है और जो डिस्प्ले उसके ऊपर भी बीटी आ चुका है और इसको मैंने जो है मोबाइल के साथ यहाँ पे कनेक्ट भी कर रखा है। तो अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे प्ले करता हूँ तो आप देखना कि स्पीकर बजेगा। देखो स्पीकर इसमें के बज रहा है लेकिन इसका वॉल्यूम मैंने पूरा लो कर रखा है, तो मैं आपको इसका वॉल्यूम भी बढ़ा के दिखा देता हूँ। तो देखो गाइज, आपने देखा कि जो हमारा ये एम्पलीफायर है ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बज रहा है, लेकिन ये जो स्पीकर है ना ये इस पर कम पावर का पड़ रहा है क्योंकि शायद ये 20 वाट का होगा मेरे हिसाब से, तो ये इस पर कम पावर का पड़ रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे वॉल्यूम को फुल कर रहा हूँ तो ये जो स्पीकर है ये थोड़ा सा फटने की आवाज़ दे रहा है, क्योंकि और आपको तो थोड़ा ज़्यादा ही सुनाई दे रहा होगा क्योंकि माइक में वैसे भी कम ही रिकॉर्ड होता है। तो ये जो है थोड़ा फटने की आवाज़ दे रहा है क्योंकि ये स्पीकर काफ़ी छोटा हो रहा है इसके हिसाब से और ये काफ़ी बड़ा पावर का एम्पलीफायर है। तो चलो इसको भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ और इसी के साथ अब हम क्या करते हैं कि मैंने जो आपको पहले स्पीकर दिखाया उसको लगा के देखते हैं। तो देखो ये वाला जो स्पीकर है इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट करके देखता हूँ। वैसे ये तो भाई 3 वाट का, ये जल नहीं जाना चाहिए, अगर जल जाता है तो मेरा नुकसान हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन चलो एक बार फिर इसको कनेक्ट करके ही देख लेते हैं कि होता तो होता है क्या। तो गाइज देखो, अब मैंने छोटा सा स्पीकर कनेक्ट कर दिया है और एम्पलीफायर तो हमारा ऑन ही है। तो चलो अब मैं इसके अंदर जो म्यूज़िक है उसको प्ले करवा देता हूँ। तो देखो ये जो है यहाँ पे बज रहा है लेकिन वॉल्यूम मैंने कम कर रखा है इसलिए आपको कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो देखो मैं इसका वॉल्यूम बढ़ाता हूँ धीरे धीरे। तो भाई साहब आप देख सकते हो गाइज ये कितना ज़्यादा नाच रहा है, मतलब कितना उछल रहा है, क्योंकि इसको पावर ही काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ये 3 वाट का है और इसमें हम इतना ज़्यादा पावर यहाँ पे डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ मैं ढूंढता हूँ इसके ऊपर डालने के लिए। तो हाँ, ये मुझे यहाँ पे एक एलईडी मिल गई, तो चलो इसके ऊपर छोड़ा और अब इसका हम जो है वॉल्यूम का स्विच बढ़ाते हैं। देखो वॉल्यूम मैंने बढ़ाया ही नहीं तभी एलईडी जो है वो गिर गई, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पावर के साथ बज रहा है और काफ़ी ज़्यादा मूव कर रहा है। चलो मैं आपको इसको पास से भी दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से बज रहा है जो कि आपने सुन ही लिया। मतलब ये फट तो नहीं रहा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट कर रहा है। इसका जो कागज़ है वो पूरा इस तरीके से नीचे चिपक जा रहा है और पूरा ही ऊपर की साइड में आ जा रहा है। मतलब इसको तो पावर ज़्यादा होगी ही भाई, क्योंकि ये सिर्फ 3 वाट का है। 3 वाट का या फिर 5 वाट का होगा मुझे नहीं पता, क्योंकि उसके पीछे की साइड में कुछ लिख नहीं रखा है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको अगर ये एम्पलीफायर मेकिंग की वीडियो देखनी है तो आप सागर रोबोटिक्स चैनल के ऊपर देख सकते हो और काफ़ी मस्त एम्पलीफायर है भाई। सब कुछ तो इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर हम क्या करेंगे कि इसी चैनल के ऊपर इस एम्पलीफायर के साथ अगर कुछ एक्सपेरिमेंट करने रहे तो करेंगे। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि हम इस एम्पलीफायर के साथ क्या क्या एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और क्या क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो बस गाइस, अब मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे, क्योंकि हर सुबह 8 बजे इस चैनल पे वीडियो आती ही रहती है। तब तक आप इस चैनल के ऊपर के जो पुराने वीडियोज़ हैं उनको विजिट करो, वो भी काफ़ी मस्त मस्त है। तो चलो आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।